नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। गटर में प्रशासन, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाओं का टोटा है गटर में प्रशासन। इसके कहने के पीछे की वजह कुछ ऐसी है कि हम खुद को ये कहने से नहीं रोक पा रहे हैं कि प्रशासन गटर में है। मुंबई में नाले में गिरे मासूम की खबर सबको पता है। 2 दिन का वक्त बीत गया लेकिन मासूम का अब तक यहां पर सुराग नहीं लगा। परिवार ने बीएमसी पर आरोप लगाया लेकिन बेटा हाथ ना आया। मुंबई जैसे हालात हरियाणा में भी हैं। यमुनानगर का रुख करेंगे तो पता लगेगा कि इस शहर के नाम में ही यमुना है और इस वक्त हालात भी यमुना नदी जैसे ही हो रहे हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। आलम यह है कि एक बुजुर्ग नाले में बहकर आया, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये 2 तस्वीरें भले ही अलग अलग राज्यों की हो, लेकिन इस बात की तस्दीक करती है कि अगर व्यवस्था ठीक ना हो और व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक ना हो तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। बारिश से पहले व्यवस्था ठीक करने की बातें, दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद की आप तस्वीर देखिए, उसके बाद का सूरत हाल आप देखिए तो आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। किस तरीके से कुछ दिन पहले आपको बता दें कि एक मासूम 3 साल का बच्चा एक नाले में गिर जाता है। खुला ये नाला होता है, उसमें गिर जाता है और अब तक उसकी खोजबीन जारी है। वो बह जाता है उस नाले में। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए यमुनानगर में तेज बारिश के बाद के हालात और फिर जो पूरी के पूरे से नाले जो थे वो यहाँ पर बह गए और एक बुजुर्ग उस नाले में बहता हुआ चला गया। हालांकि लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस बुजुर्ग को बाहर निकाला, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। तो यमुनानगर में आसमान से बरसी आफत लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं तो लोग पानी में डूब रहे हैं। तो सड़कों पर कब कोई पेड़ जमींदोज हो जाए किसी को नहीं पता। देखिए आप ये रिपोर्ट। शख्स पानी में था। कल कई लोग हो सकते हैं। सीसीटीवी को तीसरी आंख कहते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो अब उसी तीसरी आंख से कुदरत का कहर देखिए। किस तरह चंद सेकंड में एक पेड़ जमींदोज हो गया। बाइक पेड़ के नीचे आने से चकनाचूर हो गई। वो तो शुक्र था कि किसी शख्स की जान नहीं गई। बरसात का मौसम और प्रशासन की लापरवाही का सिलसिला नया नहीं है। ये सदियों का एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो ना टूट रहा है और ना ही छूट रहा है। तभी तो सड़कों पर ये सैलाब है, हालात खराब है, लेकिन प्रशासन इसे जनता नहीं भीड़ समझता है। तभी तो चाहे लोग गटर में गिरे या नालों में या फिर सड़कों पर आए सैलाब में डूबकर दम तोड़ दें, प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि उस तस्वीर को आपको दिखा सकें जो कि हालात बने हुए हैं। तेज बारिश, गर्मी से राहत जहां पर इस बारिश ने दिलाई है, वहीं व्यवस्थाओं का ठीक इम्प्लीमेंटेशन न होने के बाद जो हालात बने हुए हैं, जगह जगह पर पानी भर गया है और पानी भी इतना कि मानो नदी भी उसके सामने फेल हो जाए और बहाव इतना कि एक बुजुर्ग जो था वो भी उसमें बह गया। गनीमत ये रही कि जो वहां पर लोग थे उन्होंने
बिना अपनी जान की परवाह किए उस बुजुर्ग को वहां से बचाया और अस्पताल में उसे लेके गए। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो पेड़ हैं, कई जगहों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो सड़कों पर गिर रहे हैं, कई जगहों पर ऑटो तक पे गिर रहे हैं और कई ऐसे हादसे इस वजह से हो चुके हैं। तो ये अभी हालात हैं, बने हुए हैं। पानी निकासी का तो आप जनाब छोड़िए, क्योंकि गलियों में इस कदर पानी बह गया है कि बात अब तस्वीरें जो हैं वो कुछ हद तक इस तरीके की दिख रही हैं। जगह जगह पर आप देखिए किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो यहाँ पर, ये गली है और यहाँ पर किस तरीके से पानी है वो भर गया और जिसके बाद एक बुजुर्ग को यहाँ पर बचाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद उस बुजुर्ग को उस बहते पानी में से निकाला गया और उसे अस्पताल पहुँचाया गया। ये आलम यहाँ पर बना हुआ है। अगर वाकई, क्योंकि ठीक है व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक नहीं थी, कम से कम प्रशासन द्वारा ऐसे हालातों में लोगों को बचाव करने के लिए कम से कम कुछ काम यहाँ पर अगर हो सकते तो ऐसे लोगों की जान आसानी से बचाई जा सकती है जो कि इसके प्रकोप में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का टोटा देखने को मिल रहा है। सुमित ओमराय हमारे साथ संवाददाता इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर है कि कम से कम बारिश से पहले आपने कोई व्यवस्था नहीं की, बारिश के बाद जो ये हालात बने हुए हैं उनसे लड़ने के लिए, उनके लिए कम से कम कोई व्यवस्था कर दें, जो लोग वहां पर इससे पीड़ित हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो मानसून की जो दूसरी बारिश है उसने ही जो नगर निगम प्रशासन था उसकी पोल यहाँ पर खोल कर रख दी है। अगर बात की जाए जो कल जिस प्रकार से तेज तूफान और बारिश में कई जगह वो आफत की बारिश बनी थी, जगह जगह जल भराव भी हुआ था, पेड़ गिरे थे, लेकिन अगर बात की जाए तो उसी जल भराव के अंदर जसवंत कॉलोनी का जो मामला सामने आया, जिसके अंदर एक बुजुर्ग जो है वहां पर 3-4 फुट गली के अंदर पानी भर गया था, जिसके बाद वो बुजुर्ग को जो उसको गली का अंदाजा भी नहीं लगा और वो साइकिल समेत ही उसमें बह गया था। और वहां मौजूद अगर युवक हिम्मत ना जुटाते तो शायद वो युवक आज जो बुजुर्ग है वो माफ कीजिएगा, वो जो बुजुर्ग है वो यहाँ पर जिंदा ना होता। फिलहाल उनका इलाज नजदीकी अस्पताल में यहाँ पर चल रहा है। और अगर आज की बात की जाए तो जिस प्रकार से सुबह से ही बारिश हो रही थी, जो निचले इलाके थे, चाहे वो आजाद नगर की बात की जाए, प्रोफेसर कॉलोनी का इलाका हो, तो जगह जगह जल भराव, लोगों के घर के अंदर पानी तक घुस गया। बिल्कुल, लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो काफी ज्यादा घुस गया है। सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर चर्चा हम करेंगे कि व्यवस्थाओं का आलम वाकई क्या कुछ बना है यमुनानगर में। प्रशासन की व्यवस्थाओं का आलम इस बारिश ने सबके सामने खोल के रख दिया है कि आखिरकार हालात क्या बने हुए हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, हालांकि आगे अगर इस तरीके के मौसम जो है वो बना रहा तो फिर व्यवस्थाओं की जो हकीकत है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन लोगों के लिए संकेत जो है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। बारिश लगातार हो रही है, तेज बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पहले गर्मी ने सताया तो अब आफत की जो बारिश है वो लोगों को जीने नहीं दे रही है। जगह जगह पर पानी जो है वो भर गया है और गलियां जो है वो नदियों के तरह तब्दील हो चुकी हैं। पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप सड़क पर निकल जाइए तो ये डर बना रहता है कि कोई हादसा वहाँ ना हो जाए, कोई पेड़ उन पर ना गिर जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी यमुनानगर की है, जहाँ पर अचानक से एक पेड़ जो था वो एक बाइक पर जा गिरता है और इसी तरीके की कई खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। मदन चौहान जी यमुनानगर से मेयर रहे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मदन चौहान जी, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल यहाँ उठ रहे हैं क्योंकि बारिश अभी शुरू ही हुई है, मौसम खराब हो गया है, लेकिन गलियों में पानी जो है वो लबालब भर गया है। कई जगह तो लोग मरते मरते बच रहे हैं। व्यवस्थाएं शुरू नहीं की गई, ठीक नहीं थी, या सोचा जा रहा है उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का? मैडम, हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। तस्वीरें कुछ और कह रही हैं सर। मदन चौहान जी, तस्वीरें कुछ और कह रही है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। मैडम जी, मेरी बात आप सुनिए। अब आपने जब क्वेश्चन किया तो आंसर भी सुनिए मेरा जी। भी है, पानी की कैपेसिटी जितनी थी उससे 4 गुना बरसात हुई है। हमारे सारे नाले नालियां लबालब चल रहे हैं और सारे बिल्कुल साफ क्लीन चल रहे हैं। हमने आज 150 लोग इसी काम पे लगा रखे हैं। सारे नाले जहाँ जाम होते हैं सारे खोलते हैं, जेसीबी लेकर के लगा रखी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लोग मरते मरते बचे, ऐसी व्यवस्था हमारी यमुनानगर में कहीं है नहीं, ना जगाधरी में।
मदन चौहान जी, लेकिन अभी आपके भी संज्ञान में आया होगा कि किस तरीके से एक बुजुर्ग को लोगों ने बचाया है वहां पर। मेरे 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 संज्ञान में मैं यमुनानगर की बिरादरी में रहता हूँ। मैं सारी एक चीज देख करके आया हूँ, मुझे जानकारी है और सारी व्यवस्था हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी, लेकिन मदन चौहान जी, अभी आप कह रहे हैं कि वहां पर, चलिए फोन तक काट दिया उन्होंने, जो व्यवस्थाओं की बात वो कह रहे हैं उसका आलम क्या बना हुआ है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है अधिकारी कि आखिर वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके की गई हैं। लोग परेशान हैं, लगातार बारिश हो रही है और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ परेशानी आ रही है आप लोगों को? सरकार केवल अखबारों में अपने विज्ञापन दे रही है। हमने उद्योग व्यापार मंडल से कई बार सरकार को ज्ञापन दिए कि अतिक्रमण जो नालियों के ऊपर हुआ है वो हटाया जाए, बारिश आने पे शहर डूब जाएगा। लेकिन सरकार अपने पसंदीदा जो पसंद वाले इनके नेता हैं उनको बचाने के लिए अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, जिस कारण आज पूरा शहर डूबा पड़ा है। नगर निगम की इतनी नाकामी है, ये लोग कहते हैं पन्नियां बंद करो, लेकिन जो नालियों में पन्नियां पड़ी है वो चिप्स के पैकेट हैं, वो नमक के पैकेट हैं। अभी हमारे साथ मेयर भी जुड़े थे, मदन चौहान जी। वो कह रहे हैं कि व्यवस्था तो ठीक है वहां पर, हमने तो सारी जो नाले वगैरह हैं उनकी सफाई करवाई है। आप बता सकते हैं कि आपके वहां पर कौन कौन सी जगह है नाम के साथ कि वहां पर व्यवस्था जो है वो नहीं ठीक है, नाम के साथ? मेरा निवास स्थान है वार्ड नंबर 15 यमुनानगर में जी। आप कहीं भी चले जाओ सारी नालियां अटी पड़ी हैं और ये लोग कह रहे हैं व्यवस्था की है। पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। अब इन्होंने सारी नहर की गंदगी यमुना जी में डाल के यमुना जी को गंदा नाला बना दिया है। मेयर साहब से पता किया जाए कि पिछले 5 साल में, अब ये मत कहना कि अभी तो हमारा जन्म हुआ है हम थोड़े दिनों में काम करेंगे, अब तो विदाई का समय आ रहा है, तो कब तक करेंगे। और आज शहर डूब गया है, पूरा शहर, मेरे मकान में 21 फुट पानी भर गया क्योंकि जो नाला था उस पे एक बीजेपी के नेता ने कब्जा कर लिया, वहाँ से पानी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड 15 से स्थानीय निवासी जुड़े थे जिनका कहना है कि मेयर साहब कुछ भी कह रहे हो लेकिन तस्वीर तभी उन्हें समझ आएगी जब वो जमीन पर उतर के देखेंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।